स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि हमने इस क्रम में लेसन नंबर 4 तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब लेसन नंबर जो 5 है, ठीक है, वो आपके 30% सिलेबस की वजह से 30% सिलेबस शॉर्ट की वजह से आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है इस बार। ठीक है, तो अब हम लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक का आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस था आपको इसी तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। लेसन नंबर 5, ठीक है, आपके 30% शॉर्ट सिलेबस की वजह से जो कोविड-19 की वजह से हुआ है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेसन नंबर 6 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो स्टैंड देखिए, पहले क्वेश्चनों को समझते हैं। ठीक है, पर क्या इनके जवाब होंगे उनको समझते हैं। तो स्टैंड क्वेश्चन देखिए ये है, क्वेश्चन देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है स्टैंड, जीनोन एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को स्टैंड कैसे पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन है या तो इसी टाइप से पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन आपसे बच्चे इस टाइप से पूछा जाएगा। क्या है देखिए, जीनोन फ्लोराइड यानी HCl2 HCl4 HCl कैसे बनाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन का टाइप दो तरीके का हो सकता है, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो एक ही आएगा, एक ही तरफ से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बात सुनिए आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा उत्कृष्ट गैसें जो अक्रिय गैसें होती हैं कि आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। तो याद रखना बच्चों, आप ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद करें स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। हम सॉल्यूशन नंबर 1 यानी पहले क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, जीनोन एवं फ्लोरीन की जीनोन एवं फ्लोरीन की मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अच्छा, आइए अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया, इसका मीनिंग वही है, जीनोन फ्लोराइड यानी HCl2 यानी जब जीनोन फ्लोरीन से क्रिया करेगा तो इस प्रकार के फ्लोराइड बनाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, भी कैसे बनते हैं वो आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर नंबर 1 देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें पहले क्या लेना बच्चों, पहले हमें लेना होता है जीनोन, क्या लेना होता है बच्चों, जीनोन। ठीक है, फिर साथ में हमें क्या लेना होता है बच्चों, साथ में लेना होगा आपको फ्लोरीन, क्या लेना बच्चों, फ्लोरीन। ठीक है, F2। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी, इसके लिए स्पेशल बात होती है बच्चों ये, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग रहता है 300 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, बात में आप लोगों को। अच्छा, अब इसके अंदर जो इनका जो रेशियो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जीनोन होता है बच्चों, जो जीनोन होता है इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, फ्लोरीन की मात्रा कम रहती है, फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये जो जीनोन है बच्चों क्या रहता है आपका आधिक्य में रहता है। आधिक्य का मतलब क्या बच्चों, कि जीनोन जो है ज्यादा मात्रा में रहेगा किसी कंपैरिजन में फ्लोरीन की। तो बनेगा क्या बच्चों आपका HCF2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, HCF2 बनेगा, यानी जीनोन डाइफ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जीनोन डाइफ्लोराइड। यानी तो एक बात याद रखें, ये बच्चों गैसीय फॉर्म में होता है, ये भी गैसीय फॉर्म में होता है, बट ये जो होता है बच्चों आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। किसमें होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होता है, इस बात को याद रखें। ठीक है, अच्छा, याद रखें कि जीनोन डाइफ्लोराइड कैसे बनता है, यहाँ पे जीनोन लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, लेकिन शर्त ये कि जीनोन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा रहती है। ठीक है, और ये दोनों ही गैसीय फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके पास जो उत्पाद बनता है जीनोन डाइफ्लोराइड वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यानी ये आपका देखिए बनकर तैयार हो गया, इसको बोलते हैं जीनोन डाइफ्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लुओराइड, फ्लुओराइड। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, नहीं देखिए क्या है, जीनोन HCl4 यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड कैसे बनेगा। तो देखिए स्टैंड, तो पहला आंसर हो गया, सेकंड आंसर कैसे देखेंगे, देखिए मतलब एक रिएक्शन हो गई, ये फिर से जीनोन प्लस 2F2। ठीक है, रिएक्शन देखिए ध्यान समझिए, देखिए अब देखिए जीनोन और ये क्या आपका बच्चों फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका रेशियो रहता है, यहाँ पे जो रेशियो रहता है बच्चों 1:5 रहता है, इनका जो रेशियो होता है बच्चों कितना रहता है, 1:5 रहता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पे अगर जीनोन 1 किलो है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ,
तो आपका फ्लोरीन कितना होगा 5 किलो होगा। यानी यहाँ पे जो था जिनोन ज्यादा था, यहाँ पे क्या फ्लोरीन कंसंट्रेशन यानी उसकी मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, बस यहाँ पे लोगों को ठीक है। यहाँ पे कुछ वायुमंडलीय दाब भी रहता है, वायुमंडलीय क्या रहता है बच्चों, दाब रहता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ आगे इसको समझते देखिए, तो ये प्रोसेस इसमें रहता है, यानी वायुमंडल यहाँ पे भी रहता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है लगभग, टेम्परेचर रहता है लगभग कितना रहता है 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना रहता है 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो क्या बनता है ध्यान से देखें, नेक्स्ट है ये बनेगा जीनोन यानी XC, बिल्कुल सेम है। अब दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जीनोन F4 बनेगा। जीनोन F4 का मतलब जीनोन क्या हो गया, जीनोन टेट्राफ्लोराइड हो गया। ठीक है, 2 का था F2 आया था तो डाइफ्लोराइड, अब 4 आ गया तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड। क्या होगा बच्चे, जीनोन टेट्राफ्लोराइड। याद रखें क्या है, देखिए स्टैंड जीनोन टेट्राफ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है स्टैंड, ये बनेगा। याद रखें ये भी क्या होता है बच्चों, आपके सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसीय फॉर्म में, ये गैसीय फॉर्म में, लेकिन जो बना हुआ आपका बच्चों सॉलिड फॉर्म में। ठीक है स्टैंड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट मतलब किसको प्राप्त करते हैं, जीनोन हेक्साक्लोराइड। कैसे बनाएंगे, फिर से देखिए स्टैंड। याद रखें ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस लेक्चर में रेशियो आपको जरूर लिख के आना है। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर से देखिए जीनोन प्लस 3F2, 3F2। ठीक है, यानी आपका जीनोन, आपका अंदर कितने एटम लिए इसके बच्चों, कितने मॉलिक्यूल लिए फ्लोरीन के 3, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे 2, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल था 1, किसका फ्लोरीन का। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है स्टैंड। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब यहाँ पे भी रहता है। ठीक है स्टैंड, अच्छा क्या बनेगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा स्टैंड Fc और 2 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, यानी F6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा F6 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चे क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी जीनोन के जो फ्लोराइड होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टैंड, अच्छा क्या नाम है इसका, इसका नाम बच्चों जीनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या बच्चों, जीनोन जीनोन हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है स्टैंड, तो ये तो स्टैंड ये इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसका रेशियो था 1:20, 1:20। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपकी जो फ्लोरीन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, और जबकि इसकी मात्रा यहाँ पे कम रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, इसकी मात्रा कम थी, लेकिन जो आपका डाइफ्लोराइड बनता है, ठीक है, वहाँ पे जीनोन ज्यादा रहता है और फ्लोरीन यहाँ पे कम रहता है। स्टैंड ये वो तो ये समीकरण थे जो जब जीनोन फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साफ्लोराइड। याद रखें ये तीनों रिएक्शन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी आज के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया भी होगा ये कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैसों के अगर आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अब मैं थोड़ा इसको रब करूंगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए देखिए स्टूडेंट अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों यानी उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। ठीक है, और तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव क्या होता है, देखिए स्टैंड मान लीजिए स्टैंड अपने पास ये कोई न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए इसके साथ कोई कक्षाएं है इसकी है किसी एटम की। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये नाभिक हो गया, इसकी एक कक्षा मैंने आपको दिखा दी किसी एटम की। ठीक है, अब जानते पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में 8 होते हैं ना, तो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया जा रहा हूँ। ठीक है स्टैंड, आपको समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टैंड हमारा टॉपिक है कि आयनन विभव क्या होता है, पहले हम इसको समझ लें। ठीक है, तो देखिए स्टैंड ये होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों जितनी एनर्जी इस एटम को देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी इस एटम को देनी पड़ती है स्टैंड, वही एनर्जी कहलाती है उसका आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। बस मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जितनी एनर्जी दी जाती है, जितनी एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, वही क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोगों से कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव क्यों उच्च होते हैं, क्यों, ये आपको समझाना है। अब उत्कृष्ट गैसें क्या होती है बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग 18 का जो तत्व है, ठीक है, वो क्या बच्चों आपके उत्कृष्ट गैसें यानी अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, उसमें 6 तत्व बच्चों, कितने तत्व हैं, 6 तत्व। कौन कौन से होते हैं, देखिए आपका होता है बच्चों हीलियम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों आपका नियोन होता है, फिर आपका क्या होता है बच्चों आपका आर्गन होता है, फिर आपका क्रिप्टॉन होता है, फिर आपका जीनोन होता है जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, और दूसरा बच्चा आपका रेडॉन होता है। क्या होता है बच्चों, रेडॉन होता है। एटॉमिक नंबर बात करें, एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका बच्चों 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 54 होता है, और इसका बच्चों इसका 10 18 54 नहीं, ये 36 होता है, ठीक है, और ये बच्चा आपका ये 54 होता है, और यह बच्चा आपका 86 होता है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट तो ये वर्ग 18 के तत्व बच्चों, किसके तत्व में, ये वर्ग आपके कितने हैं, वर्ग 18 में, आवर्त में जो वर्ग आपका 18 उसके तत्व में, इसमें 6 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि उत्कर्ष गैस, यही वो उत्कर्ष गैस है, इसके बारे में कहा गया है। तो बच्चों इनकी विशेष बात ये है कि हीलियम को छोड़कर, देखिए हीलियम की जो पहली कक्षा में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाकी जो आपकी जो 5 एलिमेंट बचे हैं, 5 अक्रिय तत्व बचे हैं आप लोग के, यानी अक्रिय गैसें बची हैं, इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, बाह्यतम कोश में क्या होता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, बाह्यतम कोश में एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में कितने होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, सबके क्या होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, और आंतरिक कोश का होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, बस हमको, और बच्चों जिस एटम की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या मानता है, वो स्टेबल माना जाता है, स्थायी माना जाता है। क्या मानता है बच्चों, स्थायी माना जाता है। वो स्थायी विन्यास में से उसकी बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी जिस एटम के विशेषकर तत्व की बात कर रहा हूँ, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबका वो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन, उसकी बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। भाई तुम आपको पता होता है जितनी एनर्जी आयरन बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चों इन गैसों की बाह्यतम कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रहते हैं। देखो 2 8 8 8 सिंगल, यानी सारे के सारे क्या सम संख्या, कोई भी सम संख्या इसके अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि उत्कर्ष गैसों के जो आयन होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको थ्योरिकल लिखने आता है, थ्योरिकल लिखने आता है, क्या आप इसका लिखेंगे, इसका आंसर मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं देखिए रख कर रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्टैंड कि उत्कृष्ट गैसें जो होती है बच्चों आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व है ना, ठीक है, और ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों कैसा होता है, स्थायी होता है। हीलियम की वैल्यू के समय 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जो शेष तत्व इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना देखिए, लिखेंगे आंसर देख रहा हूँ, आंसर को इसका आंसर नंबर देखिए, इसका तो हो चुका, आंसर नंबर 2 को बता रहा हूँ। आंसर नंबर 2 क्या लिखा है देखिए, इस क्वेश्चन के जवाब में लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के, उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में ये आप ये भी कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसों का उसके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं ना, या उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ब्रैकेट में बात लिख सकते हैं हीलियम को छोड़कर बच्चों, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम को छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट, ये हीलियम को छोड़कर, तो आगे लिखेंगे देखिए उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक स्थायी विन्यास है, जो कि एक स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। ठीक है, इसलिए इनकी बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा व्यय मतलब खर्च करनी पड़ती है, व्यय करनी पड़ती है। फलस्वरूप इनका मतलब किसका, फलस्वरूप उत्कृष्ट गैसों का या गैसों के आयनन विभव अधिक होते हैं, तो इतना इसमें इस क्वेश्चन का जवाब में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे उत्तर गैसों के परमाणु के आयतन कोष में, ठीक है, कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे हीलियम को छोड़कर, ठीक है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। ठीक है, इसलिए इनकी आयतन कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी व्यय करनी पड़ती है, तक खर्च करनी पड़ती है। फलस्वरूप उत्तर गैसों के आयन विभव बहुत अधिक होते हैं। तो ये आपको बच्चों दूसरे क्वेश्चन के जवाब में आपको लिखना होगा। याद रखना दोनों ही बच्चों, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों आपको समझ में आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।